तो जिस तरह से आप सभी को मालूम होगा कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो लगातार JNK में जो है बढ़ती जा रही हैं। वहीं पर सिद्रा की घटना की बात करें तो सिद्रा में भी जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, वहां पर जो आतंकवादी थे वो ट्रक में छिप के आए थे और वहीं पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके द्वारा उनकी जो कोशिश थी वो पूरी तरह से नाकामयाब कर दी गई। वहीं पर अगर हम बात करें राजौरी की, तो राजौरी में भी जिस तरह से 6 मासूम लोगों की जो है वो जान चली गई, जिसमें कि 2 मासूम बच्चे थे। नए साल के अवसर पर इस तरह से जो कृत्य किया गया है, पूरी तरह से एक पूरी जम्मू कश्मीर की जनता में एक रोष है। कई दल जो हैं सामने आए हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए गए हैं। वहीं पर मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि कब ये आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो रुकेंगी और कब जो है जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होगी। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट स्पर्श परिहार जी, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। स्पर्श जी, जिस तरह से सिद्रा की बात करें, सिद्रा में आतंकी घटनाएं हुई हैं, वहीं पर बात करें हम राजौरी की, जिस तरह से 6 मासूम लोगों की जान चली गई नए साल के उपलक्ष्य पे। 2 मासूम छोटे बच्चे, आखिर उनका क्या गुनाह था? क्यों आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली? देखिए, पहले तो बहुत दुखद बात है ये जो इंसिडेंट राजौरी में हुआ, और जो मैं आपको बात कहूँगा, आतंकवादी घटनाएं, एक नया जम्मू कश्मीर की हम तलाश में थे, और नए जम्मू कश्मीर की तलाश में जो ये आए दिन आतंकवादी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं सिद्रा इंसिडेंट की, उसके बाद मैं बात करूं राजौरी में एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद सेकंड इंसिडेंट 24 आवर्स के अंदर हो जाता है IED ब्लास्ट, जिसमें 6 लोग जो है शहीद हो जाते हैं। दुखद है, बहुत बड़ी दुख की बात है। और उसके पहले सिद्रा में इतना बड़ा जो है हादसा होता है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काबिल तारीफ उन्होंने काम करा। लेकिन ये बड़ी अफसोस की और बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो हम एक नॉर्मलसी की और जो हम बात करते हैं, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मलसी की बात करती है, सामान्य स्थिति की बात करती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि एक तरफा अगर आप देखेंगे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज सड़कों पर है, टारगेट किलिंग्स वहाँ पर भी चली आ रही है। टारगेट किलिंग्स जो है एट प्रेजेंट, जो जम्मू डिवीज़न बचा हुआ था, जम्मू संभाग, और अब जम्मू संभाग में ऐसा हादसा होना राजौरी में, सिद्रा में, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी मतलब इतनी एमर्जिंग सिचुएशन हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर के हालात 90 के दशक वाले हो गए हैं। क्या वो आतंकी अपनी स्थिति बताना चाहते हैं कि अभी हम आतंकवादी जो है मौजूद हैं, हम अभी मिटे नहीं हैं? देखिए, जिस तरह से 370 बनने के बाद JKUT बनाई गई थी, उसके बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति बन रही है, राजौरी की घटना, सिद्रा की घटना, इस तरह की बातें अगर सामने आती हैं तो कहाँ पर शांति बहाल होगी? देखिए, 90s से मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि एक टारगेट किलिंग्स होती आई थी। हिंदूज़ मास्कर जो है 90s से चला आ रहा है। अगर मैं अर्स्तवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो 1990 से जो 90 की दशक की मैं आपको बात कर रहा हूं, टारगेट किलिंग्स हो रही थी। हमारे उसमें बड़े स्वर्गीय शहीद सतीश भंडारी जी की किलिंग हुई, रिसेंट परिहार ब्रदर्स किलिंग हुई, शहीद चंद्रकांत जी उसमें अपनी शहादत दी, उन्होंने, उनके PSO ने शहादत दी। तो ये टारगेट किलिंग्स जो है 90 से चली आ रही है। अफसोस इस बात का है कि जो कुछ एक पीरियड आया था, जिस पीरियड में ये टारगेट किलिंग्स रुकी थी, लेकिन उसके बाद वापस से अब ये टारगेट किलिंग्स शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, और इस सिचुएशन को मुझे लगता है भारतीय सरकार को, साथ साथ LG महोदय सरकार को जो है इस विषय को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफा देखिए, हम खुशहाल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिसमें नॉर्मलसी की हम बात करते हैं। लेकिन इन सिचुएशंस को देखकर, इन इंसिडेंट्स को देखकर मुझे क्या, अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर के जनमानस से ये सवाल करेंगे, तो ये अब एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो चुकी है, गंभीर सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं जो ये टारगेट किलिंग्स का दौर है, ये वापस से हमें 90 के दशक की जो है और खींचे जा रहा है। जी स्पर्श जी, वहीं पर बात करें अगर हम, तो कई जो दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो हथियार जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाए लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए। कितना उचित है उनका ये कहना? देखिए, VDC जो थी,
90s में भी वीडीसी को स्ट्रेंथन किया, और 1990 के दशक में जब वीडीसीज को स्ट्रेंथन किया उसके बाद जो है लोगों ने अपनी जानों की अपनी खुद जो है बचाव किया और कहीं ना कहीं मिलिटेंसी के साथ फाइट की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर वीडीसी को स्ट्रेंथन कर कर। लेकिन आज क्या है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वापस से जो है उन वीडीसीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वैसे ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो ऑपरेशंस चलते थे, और जो भी जितने ये जो जिन पर ये एक बना हुआ है कि यार ये लोग जो है एक समाज के लिए थ्रेट है, तो उन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी मुझे लगता है अब एक ऐसी सिचुएशन को अलार्म करना पड़ेगा कि वो आर्मी को इम्पोज करना पड़ेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कश्मीर में तो आर्मी रूल को इम्पोज कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी गंभीर सिचुएशन है। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का कहना सही है कि जान की परवाह अगर वो ना करेंगे तो वो तो वहाँ पर वही टारगेट किलिंग का दौर होगा। अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी यही हाल है। लेकिन क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन सब चीज़ों पर भी क्या है सियासी रोटियां सेकने को तैयार हो जाती है। तो मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी से यही एक दरखास्त करूंगा एज अ सोशल एक्टिविस्ट कि इन विषयों पर जो है सियासत ना करी जाए, बल्कि ये एक गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय में सोचा जाए। क्योंकि मैं अगर किश्तवाड़ की आपको बात करूं, ऐसा है कि देखो कुछ वहाँ पर एक सिक्योरिटी कंसर्न एक बहुत बड़ा इशू है। मुझ पर जो है जब आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का एक इशू हुआ था, उस दौरान मुझ पर काफ़ी सारी थ्रेट्स आई थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। बहुत लोगों ने मुझ पर थ्रेट्स करी। मुझे सिक्योरिटी कंसर्न का इशू हुआ, मैंने एसएसपी किश्तवाड़ को एक लेटर लिखा कि मुझे सिक्योरिटी ग्रांट कराई जाए। आईजीपी के नाम लेटर लिखा, एकजुट जम्मू के सेल अंकुर शर्मा जी की तरफ से लेटर गया। लेकिन अफसोस ये है कि कहीं ना कहीं जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं लैग कर जाती है, क्योंकि जब सिक्योरिटी कंसर्न का विषय उठता है तब सिक्योरिटी सही तरीके से मुहैया नहीं कराई जाती। वो क्या रीज़न होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी देरी करती है, ये चीज़ें उठती है क्योंकि किश्तवाड़ एक बहुत एक सीरियस एक जगह रही है जहाँ पर ये मैंने आपको कहा कि ये जो किलिंग्स है, टारगेट किलिंग्स जो है 90s से चली आ रही है। और वहाँ पर ऐसा है कि मतलब कुछ लोग तो वहाँ मतलब कहते हैं ना कि जो कुछ अगर नहीं भी उस सिक्योरिटी कंसर्न में आते हैं उनको आप सिक्योरिटी मुहैया करवा रहे हो, लेकिन जिन पर ऑलरेडी थ्रेट बनी हुई है तो उनको तो आपको सिक्योरिटी मुहैया करवानी आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ना करे। अगर जहाँ भी आपको लगता है कि इस शख्स के ऊपर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो मुझे लगता है कि उस शख्स को सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई जानी चाहिए और इस विषय को बहुत गंभीर लेना चाहिए। जी स्पर्श जी, क्या सरकार वेट करती है कि जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक हम देखेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह से रजौरी में की घटनाएं होंगी, अब तो सिक्योरिटी भी जो टाइट कर दी गई है, 26 जनवरी जो है वो भी आने वाली है, तो क्या इस तरह की घटनाएं क्या सरकार को, आपको लगता है कि सरकार को पहले ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए? क्योंकि जब हादसा होता है तो वहीं पर सरकार उसके बाद प्रशासन जो है जाता है। आपको क्लियर शब्दों में आंसर किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बिल्कुल अलार्म हो जाना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बन चुकी है कि वो 90s के दशक वाला दौर हमें याद आने लगा है। जिस जम्मू संभाग में अभी हम मिलिटेंसी फ्री सोच रहे थे, नॉर्मलसी की ओर जा रहे थे, वहाँ पर भी अब एक डर का माहौल हो गया है। अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट 1990 से ही टारगेट किलिंग्स होती आई है। हिंदू मास्कर्स जो है कितनी बार वहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट मास्कर्स जो है आए दिन वहाँ पर हर साल में 90s में कितने मास्कर हुए, 2000 में मास्कर हुआ, फिर रिसेंट परिहार ब्रदर किलिंग, फिर चंद्रकांत जी की किलिंग। तो ये विषय जो है ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है सरकार को इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो काम कर ही रही है। हमारी भारतीय सेना है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी भारतीय सेना का जो इस मिलिटेंसी के साथ जो है 90s से इन लोगों ने उसको मतलब कैसे उसको फेस किया है और जड़ से ख़त्म कर दी थी मिलिटेंसी। लेकिन वापस से मिलिटेंसी का फिर से एमर्ज होना और पीक पर आना, ये एक बहुत गंभीर विषय जम्मू कश्मीर की और मुझे नज़र आ रहा है। जी वहीं पर बात की जाए टारगेटिंग किलिंग की, कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग देखी गई है। रजनी बालाजी शहीद हो गई और भी कई एम्प्लॉयज़ थे वो शहीद हो गए। लगातार उनकी मांग जो उठ रही है रिजर्व कैटेगरी के, पीएम पैकेज के, कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को यही बात कर रहे हैं कि हमें जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाए। अब सामने जो है देखा भी जा रहा है कि आतंक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं प्रशासन इनकी मांग जो है सुन रहा है? क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय की जो डिमांड है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके वो बिल्कुल एक बहुत करेक्ट
जो वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर के हालात जो है बहुत ख़राब है। और इस वक्त कश्मीर के हालात की बात छोड़ो, अब जम्मू संभाग को नॉर्मलसी की ओर देखा जाता था, आज जम्मू संभाग के हालात बहुत ख़राब हो गए, बहुत गंभीर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर बात कर रहे हैं या डिमांड रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिमांड उनकी जेन्युइन है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जान ही नहीं रहेगी तो जॉब को क्या करेंगे। तो जो हमारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय सड़कों पर है, तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर ये मुद्दा उठता है, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कंसर्न लेना चाहिए। जी, टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो डोडा में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी अच्छा है। किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ में भी टूरिज्म काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पर घूमें फिरें। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं जो सोचते हैं, राजौरी का टूरिज्म देखें, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहाँ तक आप तो देखते हैं कि टूरिस्ट इस तरह से आएगा। आपको लगता है कि टूरिस्ट वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि ताकि टूरिस्ट पूरे खुले दिल से वहाँ पर घूम सके, आ सके। वहीं पर किश्तवाड़ की बात जानना चाहता हूँ कि अभी तक किश्तवाड़ में टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए कितनी जो है सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। देखिए, टूरिज्म सेक्टर जो बूस्ट करने की आपने बात की, मैंने कई बार हर विषय में जो है टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की बात की है, खासकर हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन फिर एक वो कहावत आ जाती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो किश्तवाड़ में बहुत से ऐसे फैक्टर है और ऐसी जगहें हैं किश्तवाड़ में। मैंने कई बार कहा कि अगर कश्मीर में शंकराचार्य का मंदिर है तो हमारे यहाँ माता चंडी का दरबार है। मैंने कई बार कहा कश्मीर में हज़रत बल है तो हमारे यहाँ ज़ियारत है चौगान के पास में। और चौगान जैसा खूबसूरत हेवन स्वर्ग जो है किश्तवाड़ को मिला है वो ग्राउंड। लेकिन बदकिस्मती है कि किश्तवाड़ के लीडरशिप जो एमर्ज हुई, उन्होंने कभी किश्तवाड़ को सीरियस कंसर्न में नहीं लिया। बस लीडरशिप में आए, कुर्सी पे आए, बड़े बड़े भाषण दिए, बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें आप मीडिया वालों को दे दी। लेकिन अगर ग्राउंड पर बात करने की बात है तो मुझे लगता है कि अगर आप किश्तवाड़ में एक ओपन सर्वे करेंगे ना पब्लिक का, तो हर एक जो भी लीडर किश्तवाड़ से चुना हुआ है उससे नाराज़गी है। अगर हम पुराने अपने कुछ लीडर्स को याद करते हैं जो आज हमारे बीच नहीं भी है, तो उनको आज भी किश्तवाड़ के लोग इसलिए याद करते हैं उनके कामों की वजह से। लेकिन एट प्रेजेंट में जो प्रेजेंट लीडरशिप किश्तवाड़ में, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे रूलिंग है, पीपल आर टोटली डिसअपॉइंटेड विद द प्रेजेंट लीडरशिप एंड द अपोजिशन इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। जी, ऐसा क्या कारण है कि लोग ना खुश हैं अपने लीडर से? क्या काम नहीं करवाते वहाँ पे आने वाले? क्या देखिए, मैंने आपको पहली चीज़ कही कि किश्तवाड़, मतलब मैं समझता हूँ अगर जैसे कहते हैं ना हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, तो किश्तवाड़ को भी स्विट्ज़रलैंड बनाया जा सकता है। लेकिन मसला है कि वहाँ के जो नेता हैं उनकी कमी रह गई है, उसमें काम करने में कमी कुछ रह आपको कहा किश्तवाड़ की लीडरशिप फेल्ड है। वो सिर्फ भाषणों में उनकी लीडरशिप है, स्टेटमेंटों में उनकी लीडरशिप है, लेकिन अगर ग्राउंड पे उनकी लीडरशिप आप पूछेंगे कंप्लीटली फेल्ड। अगर उनकी लीडरशिप फेल नहीं होती तो किश्तवाड़ के लोग उनसे खफा थोड़ी ना होते। अब लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नहीं है, मजबूर हो गए लोग। तो जब ऑप्शन नहीं बचता है तब जाकर मजबूरन कहना पड़ता है नहीं जी हम किसको चुनेंगे। अदरवाइज किश्तवाड़ की प्रेजेंट लीडरशिप भी फेल्ड थी, प्रीवियस अपोजिशन की लीडरशिप भी फेल्ड थी, कंप्लीटली फेल्ड मैं कहूँगा। टूरिज्म सेक्टर में फेल्ड है, ना सिर्फ टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर में आप देखो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारा आप एम्प्लॉयमेंट में देखो लोगों का बुरा हाल है। प्रोजेक्ट्स का हब हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, हमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अभी पहाड़ी रिजर्वेशन की डिमांड मैं एंटायर किश्तवाड़ के लिए करता हूँ, लेकिन हमारी लीडरशिप चुप है उस मुद्दे पर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एंटायर किश्तवाड़ को पहाड़ी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएंगे तो कहाँ दिलाया जा सकेगा। तो क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जीरो है, अभी बर्फबारी हो जाएगी, टावर्स गिर जाएंगे, बिजली नहीं होगी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, रोड की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो जहां आपको किश्तवाड़ जैसी जगह इतनी पिछड़ा, इतना बैकवर्ड एरिया है, उसको एक रिजर्वेशन मिले, बच्चे वहां के बहुत काबिल है, यूपीएससी निकाल कर बैठे हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, पीएससीज में एग्जाम निकालते हैं, मेडिकल डॉक्टर से, इंजीनियर से, लेकिन अगर रिजर्वेशन वहां के बच्चों का राइट है तो वो उस चीज़ से वंचित क्यों है। तो ये वहाँ की लीडरशिप को समझना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा एक बहुत अच्छी कहावत इन लोगों पर बैठती है। जी, अस्पर जी, अगर सियासत की बात करें तो अब अगर सियासत में अगर आप आना चाहेंगे तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी रहेगी? कौन सी पार्टी के साथ जुड़ के आप लोग जनता की सेवा करना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आना जो है मेरा कोई इस वक्त प्लान नहीं है। फर्दर भविष्य में क्या होता है वो भविष्य की बात है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो है टू सर्व फॉर द पीपल एंड टू सर्व फॉर द कम्युनिटी। और मेरा जो लक्ष्य है वो मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी सेवाराम परिहार जी के मार्ग पर चलना मेरा लक्ष्य है, और उनका मार्ग जो था वो लोगों की खिदमत करना था, और वही पाथ जो है मेरा पब्लिक की खिदमत करूंगा, पब्लिक
के लिए काम करूंगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करूंगा और बहुत सी एनजीओज के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूं और आने वाले दिनों में भी मैं काम करता रहूंगा। एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट मैं हूं। किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आऊंगा वो जल्द होगा कहना, लेकिन ज़रूर मैं आपको किसी ना किसी नई पॉलिटिकल पार्टी। सस्पेंस ही बरकरार रहेगा कि अभी किसी पार्टी को आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? जी, सस्पेंस वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि बहुत जल्द एक अच्छी एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं आपको दिखूंगा, लोगों की खिदमत करते हुए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। जी शुक्रिया। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसमें भी आप लोगों की मदद करते रहें आने वाले दिनों में। किस तरह से आप लोग जो हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज रहेगा, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैसेज मेरा है मेरे लोगों के लिए, मेरे यूथ के लिए कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बने। आप इस जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने के लिए अपने स्टेप्स को आगे लाए और जितना यूथ हमारा प्रेजेंट की एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा, हमारा जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिकली खुशहाल जम्मू कश्मीर बनेगा। जी, जय हिंद। बहुत शुक्रिया स्पर्श जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्पर्श परिहार जी। आतंकी घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम इनसे बात की। वहीं पर इनका भी ये कहना था कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं जल्द से जल्द रोकी जाएं। तो वहीं पर हम स्पर्श परिहार जी से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे किसी अन्य विषय पे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यार